मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य प्रभुमा स्वामी जी महाराज की। देखिए, ये मंगलाचरण अभी तत्वार्थ सूत्र का किया गया है और इस तत्वार्थ सूत्र के ही 7वें अध्याय में एक बहुत सुंदर सूत्र आता है, हिंसा दिशविहा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम। इसी के आगे एक सूत्र है दुख मेव वा। इन दोनों सूत्रों के माध्यम से आचार्य प्रवर ने बताया है कि हिंसा आदि जो पाप हैं ये इस लोक में भी और परलोक में भी दुख को देने ही वाले हैं, आपको निंदा का पात्र बनाने वाले हैं। और अगले सूत्र में तो आचार्य ने कह दिया दुख मेव वा, ये हिंसा आदि पाप दुख ही हैं। यदि आप इन हिंसा आदि पापों को करने में लगे हैं तो भूल करके भी ये विचार मत कर लेना कि हमें कोई सुख प्राप्त होगा कभी। ये दुख के ही कारण हैं। और आज व्यक्ति मात्र सिर्फ और सिर्फ इनको करने में ही लगा हुआ है। इन 5 पापों में लिप्त है व्यक्ति, 7 व्यसनों में लिप्त है व्यक्ति। और साधु संत चला चला करके आपके लिए बहुत कहते हैं भैया इनको छोड़ दो, इनको नहीं करो, किंतु आप नहीं छोड़ पाते हैं। कल नहीं परसों एक व्यक्ति के बारे में सुनने में आया, बहुत ही गुटखा खाता था, वो बहुत गुटखा खाता था। कई बार उसको मना भी किया, बताया भी, समझाया, नहीं माना। आखिरकार उसके प्राण चले गए। इस कोरोना रोग से वो ग्रसित हुआ, वो बच नहीं पाया। जो व्यक्ति इन व्यसनों में लगा है, गुटखा खाने में लगा हुआ है, शराब पीने में लगा हुआ है, नॉनवेज मांस वगैरह खाने में लगा हुआ है, बंधुओं मैं आपसे बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ, इन व्यसनों में लगे हुए व्यक्ति को ये व्यसन आपके शरीर को खोखला कर देते हैं। इस शरीर में कोई भी एनर्जी बचती नहीं है। जरा सा ही कोई व्यवधान आता है, कोई रोग आता है तो वो इस शरीर को ले जाता है, आपके प्राण निछावर हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों से कहना है कि आप बहुत सावधान हो जाएं। बुंदेलखंड में कहावत कहते, सुबह का भूला शाम को भी घर आ जाए ना तो भूला नहीं कहलाता। अभी तक यदि आप नहीं जाग पाए तो इतना आपके लिए प्रतिदिन हम कोई ना कोई अच्छी बात एक सुनाते हैं और पुरुषार्थ करते हैं कि आपके लिए कोई बात अच्छी समझ में आ जाए। जितने भी लोग ऐसे हैं जो शराब के आदी हो गए हैं, गुटखा वगैरह खाने के आदी हो गए हैं, व्यसनों में फंसे हुए हैं, पंचेंद्र के विषयों में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए सावधान होना चाहिए। क्योंकि विशेष रूप से आपकी एनर्जी अब आपके शरीर में बची नहीं है और एक कोरोना जैसी महामारी रूपी काल आपके ऊपर मंडरा रहा है, तो समझ लेना कि आपकी खैर नहीं अब। इसलिए कुछ लोगों का सुनकर के बहुत दुख हो रहा है। कुछ धर्मात्मा व्यक्ति भी इससे प्रभावित होकर के जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, उन लोगों से भी कहना है, कुछ लोग इन घटनाओं को देख करके अपने मनोबल को शायद कम कर लेते हैं, कम ना करें। धर्म के ऊपर अपनी आस्था को कमज़ोर ना करें। ऐसा ना सोचे कि धर्म करने से भी कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना, यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति भी इससे प्रभावित हो रहा है तो निश्चित समझ लेना कि उसका कोई ना कोई पूर्व का किया हुआ पाप कर्म ही उदय में आ रहा है, ऐसा कि जिसके कारण से वह जा रहा है। किंतु धर्मात्मा व्यक्ति जाता भी है तो ध्यान रखना, दूसरे लोग देख करके उससे ऐसी शिक्षा नहीं लेना गलत। वह व्यक्ति सावधान रहता है और अंत समय में भी पंच परमेश्वरी का स्मरण रखता है और परिग्रह वगैरह का त्याग भी कर देता है। तो धर्मात्मा व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती, ध्यान रखना। यदि वो चला भी जाएगा ना तो दुर्गति नहीं होगी, वो तो जाकर के स्वर्ग में देव बन जाएगा। और वह व्यक्ति घबराता भी नहीं और उसने जो पूर्व में धर्म किया है उसके कारण से उसकी सदगति ही होती है। एक बहुत अच्छी घटना मुझे याद आ रही है। 2 मित्र थे, दोनों मित्र में आपस में बहुत मित्रता थी। एक व्यक्ति तो धर्मात्मा था, किंतु जो दूसरा मित्र था वो धर्मात्मा नहीं था, कंजूस खोपड़ी था। वो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा व्यक्ति था। वो व्यक्ति, उसका मित्र, हमेशा सोचता था कि इसको मैं कैसे समझाऊं। एक बार
वो बीमार पड़ गया। दूसरा वाला मित्र जो कंजूस था, उसने कहा मौका है इस व्यक्ति को कुछ अच्छा सुझाव देने की, आवश्यकता है। उसने कहा, एक दिन वो पहुंचा कि भैया मेरे पिताजी अचानक ही चले गए थे और वो उस समय फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। अब आप भी अस्वस्थ चल रहे हो, कोई भरोसा नहीं आपका क्या हो जाए, परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक सुई धागा मैं आपके लिए दूंगा, तुम ये ले जाना कि वो हमारे पिताजी, क्योंकि स्वर्ग में तो कुछ होता नहीं, वो स्वर्ग में पहुँच गए होंगे तो वहाँ सुई धागा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो इस सुई धागा से वो अपने कपड़े सिल लेंगे। उसने कहा भैया बहुत अच्छी बात है, हमारा भी कोई जीवन का भरोसा नहीं। उसने तो हमारे कपड़ों में फंसा दो कहीं हम भूल ना जाऊं ये सुई धागा ले जाना। और उसने सुई धागा अपने कपड़ों में लगा लिया। रात में उसका चिंतन चलता है कि अरे भैया मैं यदि मेरी अचानक मृत्यु हो गई तो ये तो कपड़े वगैरह तो यहीं जल जाएंगे, तो शमशान में जाकर के कपड़े भी निकाल के फेंक देते लोग, तो यहीं ले जाएंगे, मैं तो ले नहीं जाऊंगा इनको। बस ये उसका चिंतन चला कि मैं ये सुई धागा भी लेके नहीं जा पाऊंगा तो ये मेरा अरबों खरबों का व्यापार है, बिजनेस है, संपत्ति है, वैभव है, ये भी यहीं छूटने वाला है। बस उसका दिमाग चला और उसके दिमाग में पलटी खाई और उसका दिमाग बहुत अच्छे से इस विचार में लग गया और उस व्यक्ति ने दूसरे दिन ही कुछ सदुपयोग में अपने उस द्रव्य का सदुपयोग कर दिया, अच्छे कार्यों में उस द्रव्य को लगाया, उसकी दान इत्यादि देने में भावना बन गई और बंधु वो सदगति का पात्र बन गया होगा। उस व्यक्ति को तो इस सुई धागे की बात से बात याद आ गई और उसने अपना चिंतन बदल लिया, अपनी बुद्धि को पलट लिया। आप लोग भी जो मेरी बात सुन रहे हों, आज वर्तमान में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उल्टी बुद्धि भी चला रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि लोग तो परेशान हो रहे हैं दुनिया में और महाराज जी शांति धारा की प्रेरणा दे रहे हैं, महाराज जी विधान की प्रेरणा दे रहे हैं, कहीं पर कोई जहाँ भी साधु संत हैं उन लोगों से मेरा कहना है उल्टी बुद्धि मत चलाओ। यदि देश के ऊपर कभी विशेष संकट की स्थिति भी बनेगी तो जितने भी भारतवर्ष में मंदिर हैं, मठ हैं, धार्मिक आयोजन हैं, यही इस संकट की स्थिति में काम में आएंगे। ध्यान रखना, ये अपने देश में ही तो है, अपने भारत देश में ही तो है, ये कहाँ जाएंगे, ये संपत्ति भारत में ही रहेगी और यही आपके लिए उपयोगी बनेंगे, आपके उपकार में काम में आएंगे, आपका सहयोग करेंगे। ऐसे मूर्ख लोग जो स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं उनका कोई भरोसा नहीं, जो लेकर के विदेशों में भाग रहे हैं ऐसे लोग तो देशद्रोही हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। स्विस बैंक में किसी ने पैसा जमा कर दिया, बोलो आप, और वो व्यक्ति चला गया, अब परिवार के लोगों को पता नहीं, घर के लोगों को पता नहीं, तो क्या है, गया वो। ऐसा नहीं सोचो, ये तो बहुत बड़ी बात हम बोल रहे हैं। जो व्यक्ति धर्म करता है, दान देता है, वो अपनी यथा क्षमता के अनुसार ही देता है, किसी की जोर जबरदस्ती करने से नहीं देता है। ऐसे उल्टा दिमाग ना चलाओ, नहीं तो आप और गर्त में जाओगे। जो व्यक्ति दान पुण्य कर रहा है वो तो अच्छा ही काम कर रहा है, जो उल्टी बुद्धि चला करके ऐसे गलत सोच रहा है ना, वो तो और नीचे जाएगा। तो सभी लोगों से कहना है कि इन 5 पापों से डरें, क्योंकि ये दुख रूप ही है। ये आचार्य समंत्रबद्ध उमा स्वामी जी का वचन है, लगभग 2000 वर्ष पहले सत्वासुत लिखा गया है। तो इन 5 पापों से डरो और इन व्यसनों से डर करके आप भयभीत हो। मुझे इतनी दुख होता है, ऐसे लगता है जब देखते हैं सिगरेट के पैकेट पर, गुटखे के पैकेट पर कि यह गुटखा खाना कैंसर के लिए कारण है, आपको कैंसर हो सकता है, ये जानलेवा है। आंखों, बुंदेलखंड में कहावत कहते आंखों देखी मक्खी तो कोई भी नहीं खाता। तो कैसे मूर्ख लोग हैं, मतलब उस पर लिखा भी है तो भी व्यक्ति गुटखा खाया जा रहा है, व्यक्ति सिगरेट पिए जा रहा है, शराब पिए जा रहा है, उसको कोई भय ही नहीं लग रहा है। तो बंधुओं, ये आचार्य भगवान जो बात लिख करके गए हैं वो गलत नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, इस बात को नोट करिए आप अपने दिमाग पर और आज ही से संकल्प लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत अधिक शराब पी रहा है और बिल्कुल गुटखे खाने में लगा है, सिगरेट पीने में लगा है, यहाँ वहाँ के व्यसनों में भी अपना सारा का सारा या बहुमूल्य जीवन गपा रहा है, खपा रहा है, वह व्यक्ति सावधान हो जाए और अपने इस मनुष्य जीवन को बहुत दुर्लभ समझ करके और इन व्यसनों को, पापों को छोड़े जितना छोड़ सकता है, और कुछ नियम संयम को लेकर के दान पुण्य करके अपना बैंक बैलेंस बनाए
और अपने जीवन को धन्य करे तो उसका कल्याण निश्चित है, हो जाएगा। छोटा छोटा नियम लेने से, छोटा छोटा दान करने से भी हमारा बैंक बैलेंस, पुण्य का बैंक बैलेंस बनता है और पुण्य के फलस्वरूप ही व्यक्ति को सुख मिलता है और पाप के फल में दुखी मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा। यही मेरा आप लोग से कहना है। बोले आचार्य गुरुवार विद्यासागर जी महाराज की का सौभाग्य। सुशीला जैन, निर्मला जैन, आरुषि, अदिति, राजीव जैन, रामगढ़ मोड़, जयपुर निवासी, इन्होंने सभी दातारों ने प्रतिमा दान देकर के सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री सुरेश चंद्र, मनोज कुमार जैन, विवांश, एतांश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चौधरी परिवार मनभावन साहित्य सदन गुना एक प्रतिमा इन्होंने दी है। आदिश्वर जैन परिवार, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। श्री राजू जैन, निरुपम जैन, अनुपम जैन, परिधि जैन, दिलसाद कॉलोनी, दिल्ली। श्रीमती पुष्पा जैन, बड़ा गाँव। श्रीमती द्रौपदी जैन, शैलन जैन, रेशमा जैन, मानव जैन, गैसवाला परिवार, कौशाम्बी, गाजियाबाद। इन सभी ने एक एक प्रतिमा देकर के, दान देकर के आज की शांति धारा करवाने का अवसर प्राप्त किया है। बहुत बहुत उनके लिए आशीर्वाद है।